Yes, good evening once again, everybody. Okay, so now we are going to start the class. So just let me open Python. Ideally, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पाइथन मॉड्यूल कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी पाइथन लाइब्रेरीज है ना, हम लोग इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे के पहले का क्लास जो भी अटेंड नहीं किए थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास था, उसमें मैंने कुछ खास वैसा बताया नहीं था, ठीक है। बस यही बताए थे कि लाइब्रेरी क्या होता है, मॉड्यूल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पैकेजेस क्या होते हैं, ठीक है। उसका वीडियो रेडी है, मैंने लिंक सेंड करना मैं भूल गया था, ठीक है, मैं उसे लिंक दे दूंगा उसका, जिनका क्लास छूटा हुआ आप एक बार देख लोगे। और इस क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अगर आपका फर्स्ट क्लास मिस हुआ है उसके बावजूद, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला क्योंकि वो जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास था, है ना। और कुछ कुछ मैंने मतलब एक्स्ट्रा बताया था, लाइक पॉप फंक्शन एक होता है हमारा लाइब्रेरी के अंदर होता है, पॉप फंक्शन सॉरी मॉड्यूल के अंदर होता है, मैथ के अंदर, मैथ मॉड्यूल के अंदर एक पॉप फंक्शन होता है और एक इनबिल्ट पॉप फंक्शन होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली इस पे हम लोग का डिस्कशन चला था, ठीक है। आज के क्लास में बेसिकली आज का क्लास फोकस रहेगा कि यार हम लोग अपना खुद का पैकेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, राइट। हाउ वी कैन क्रिएट आवर ऑन पैकेजेस, ठीक है। हम लोग अपना खुद का मॉड्यूल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हमारा आज का क्लास टोटली फोकस्ड होगा। तो एकदम ध्यान से देखोगे, एकदम बढ़िया से समझोगे कि हम लोग खुद का अपना मॉड्यूल आखिर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, सबसे पहला स्टेप्स देखो आपको करना क्या, आप फाइल में जाओ, देख लो, सबसे बढ़िया बढ़िया से देख लो, सभी को फाइल में जाइए और यहाँ पे ओपन ऑप्शन जब आप चूज करोगे तो देखो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना, ये जो ओपन डायलॉग बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करो ना, इसका एड्रेस को कॉपी कर लो, बस सेलेक्ट करना और कंट्रोल सी कर लेना, सेलेक्ट करिए और कंट्रोल सी कर लीजिए, है ना, डाट सेटअप, ठीक है। अब आप विंडोज ई प्रेस करोगे तो विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो सर्च बॉक्स में टाइप करके, या डायरेक्टली आइकन पे क्लिक करके विंडोज एक्सप्लोरर को, आई मीन टू से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हो, ठीक है ना। विंडोज 10 में इसका नाम फाइल एक्सप्लोरर कर दिया गया, और यहाँ पे उस एड्रेस को क्या कर दो, पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी कर दो, है ना। और अगर ये भी आप नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप एक्चुअल में आपका पाइथन जहां पे इंस्टॉल है वहां पे आप चले जाओ और पाइथन 39 ये वाला पाइथन फोल्डर को ओपन कर लो, ठीक है। लेकिन ये तरीका मुझे आसान लगता है तो मैंने ऐसा कर लिया, और बस सिंपली मैं एंटर की प्रेस करूंगा और देखोगे जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा, ठीक है, तो मेरा जो है पाइथन का, मेरा पाइथन जहां पे जिस लोकेशन में स्टोर है वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, है ना, इसमें आपको बहुत सारा कुछ फोल्डर्स वगैरह आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ कुछ डायरेक्टली यहाँ पे पाइथन का फाइल जो है, पाइथन स्क्रिप्ट जो है, ये सारा चीज जो देख रहे हो ये सब सेव है, ये डायरेक्टली मैंने ही सेव करके रखा, ठीक है। कभी सेव कर दिए होंगे इस लोकेशन पे, है ना, किसी वजह से, तो मैं कुछ कुछ डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल, है ना। आपको कहाँ पे आना है, आपको आना है बस यार ये वाला LIB, यहीं पे सारा का सारा लाइब्रेरी पैकेजेस हमारा है, सारा का सारा मॉड्यूल्स आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। आप देख लो क्लास 11 में जेसन नाम का एक मॉड्यूल पढ़े होगे आप, तो देखो जेसन नाम का मॉड्यूल यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। गेटिंग एवरीबॉडी, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको मॉड्यूल देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैं और भी कुछ, आप देखो, आप खुद से देख लो, यहाँ पे बहुत सारा मॉड्यूल है, ठीक है। कुछ कुछ मॉड्यूल्स को मैंने बनाया है, क्रिएट किया है, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने को। लेकिन आप देखो यहाँ पे सारा देखो पिकल मॉड्यूल आप देख सकते हो, सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, PICKLE पिकल मॉड्यूल। क्या आपको याद है पिकल मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है? क्या आपको याद है कि पिकल मॉड्यूल हम लोग कहाँ पे इंपोर्ट करते थे, है ना। फाइल हैंडलिंग में मैंने पिकल मॉड्यूल के बारे में आपको पढ़ाया था, क्या याद है आपको कि पिकल मॉड्यूल हम लोग कहाँ पे इंपोर्ट करते थे? यस, किसी को भी याद है? पिकल मॉड्यूल बाइनरी फाइल के लिए इंपोर्ट करते थे। वेरी गुड सुमित, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड प्रज्ञा, वेरी गुड, है ना। तो इसको बाइनरी फाइल के लिए यार हम लोग इसको इंपोर्ट करते थे, क्योंकि पिकल मॉड्यूल के अंदर जो बेसिकली दो आपका जो मेथड होता है, एक होता है डंप और लोड, ठीक है। तो लोड क्या करता है, सारा का सारा कंटेंट रीड करने में आपको मदद करता है, फाइल में जो भी आपने कंटेंट राइट करके रखा उसको रीड करने में मदद करता है, और डंप जो है राइटिंग में हेल्प करता है, डंप मेथड, ठीक है। तो वो सारा चीज आपको इसी के अंदर मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आप इसका कोड देखना चाहते हो तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको कर सकते हो, एडिट विथ आइडियली कर सकते हो, ठीक है। ऐसा भी आप ऑप्शन चूज कर लो। अब आप देखो जैसे ही इसको आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो पूरा का पूरा आपको, है ना, इस फाइल के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन वो सारा दिख जाएगा, ठीक है। आपको सारा इसके अंदर का कोड जो है दिख जाएगा, ये देखो, ठीक है, कैसे इसको तैयार किया गया है,
सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कभी आप इसको फुर्सत में समझने का कोशिश करोगे, अगर चाहते हो एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाना तो, है ना, वैसे बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये मैं कोड आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये सारा कोड से हमारा इस मॉड्यूल के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा पिकल मॉड्यूल है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे मॉड्यूल मिल जाते हैं जो कि आपने अभी तक पढ़ा। देखो ये ओएस मॉड्यूल है। ठीक है, ओएस मॉड्यूल के बारे में तो नहीं पढ़े, लेकिन अभी मैं आपको ओएस मॉड्यूल के बारे में जरूर इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ देखो स्ट्रिंग मॉड्यूल है, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग मॉड्यूल है, ये स्टैटिस्टिक मॉड्यूल है। लास्ट क्लास में मैंने स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल का आपको एक मीन फंक्शन यूज करके दिखाया था, अगर याद होगा तो, है ना। तो स्टैटिस्टिक मॉड्यूल के अंदर आपको जो भी फंक्शन मिलते हैं, है ना, वो सारा का सारा इसके अंदर है भाई। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत सारा, या फिर और भी कुछ मॉड्यूल अगर आप पढ़े हो तो बताइए। जैसे कि एक हमने पढ़ा है, जैसे स्टैटिस्टिक मॉड्यूल यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, 1 मिनट में आऊंगा पाइथन आइडियली में, ध्यान से देखो बेटा। हमारे पास एक हेल्प नाम का फंक्शन है, हेल्प फंक्शन के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। अगर आप किसी मॉड्यूल के बारे में जानना चाहते हो, सबसे पहले देखो स्टैटिस्टिक्स, एक बार देख लो क्या स्टैटिस्टिक का स्पेलिंग सही है, एक बार चेक कर लीजिए बढ़िया से, है ना। अब देखो एंटर की प्रेस करेंगे तो मुझे मिलता है एरर। ओके, नो प्रॉब्लम, 1 मिनट हेल्प, और अगर यहाँ मैं मैथ लिखूं तो क्या तो भी एरर मिलेगा। ठीक है, तो वजह क्या है ना। आप ठीक है हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं, हेल्प फंक्शन आपको सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बताएगा उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के बारे में। ठीक है, लेकिन भैया सबसे पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप हेल्प ले पाओगे, तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको। तो अब देखो स्टैटिस्टिक्स मैंने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है, मैंने इंपोर्ट कर लिया स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को। अब आप हेल्प यहाँ पे ले लो भाई। ठीक है, तो हेल्प ले लो, STATISTICS, स्टैटिस्टिक्स। नाउ एवरीबॉडी यू कैन सी, यहाँ पे मुझे 684 लाइंस का कुछ कोड मिल रहा है ना। इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो सारा का सारा चीज इसके बारे में मुझे दिख जाने वाला है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल के बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन। हेल्प ऑन मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स, नाम भी लिखा हुआ मॉड्यूल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, क्या बढ़िया नेम लिखा हुआ स्टैटिस्टिक्स, है ना। मॉड्यूल रेफरेंस, मतलब ये बता रहा है ना, ये रेफरेंस कहाँ से उठाया गया है। ठीक है, बता रहा है HTTPS, ये पूरा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है docs.python.org। ठीक है, देख रहे हो ना, वहां से ये सारा कंटेंट को उठाया गया है। ठीक है, और इसमें देखो इसको बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं, है ना। हर मॉड्यूल जो है डॉक स्ट्रिंग कंटेन करके रखता है। एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या होता है मैंने आपको बताया था, मॉड्यूल इज ए कलेक्शन ऑफ फंक्शन एवरीबॉडी, क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एज वेल एज डॉक स्ट्रिंग, कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया। तो ये डॉक स्ट्रिंग है, मतलब कि डॉक स्ट्रिंग कहने का मतलब होगा कि दिस इज द इंफॉर्मेशन, ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट योर मॉड्यूल, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड, क्या क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हो, जनरेटेड from the Python source file. It may be incomplete, incorrect, or include features that are considered implementation detail and may vary between Python implementation. And when in doubt, consult the module reference at the location listed above. है ना, तो आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दिया हुआ, ये हमारा डॉक स्ट्रिंग है, एक्चुअल डॉक स्ट्रिंग। दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स फंक्शन फॉर कैलकुलेटिंग statistics of data including average, variance and standard deviation everybody। ठीक है, तो ये हमारा डॉक स्ट्रिंग हो गया। अभी सबसे पहले इस मॉड्यूल को बढ़िया से समझो। देखो अब देखो यहाँ पे फंक्शन, ये फंक्शन का कॉलम बना हुआ है, ये देखो यही मीन फंक्शन मैंने यूज करके आपको दिखाया था। ठीक है, और इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ डेटा, एवरेज ऑफ डेटा देता है आपको बेटा। ये एफ मीन हुआ, फास्ट फ्लोटिंग पॉइंट है ना, वगैरह वगैरह, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, देखो मीडियन, है ना। तो इतने सारे फंक्शन है, आप देख सकते हो, देखो कितना सारा फंक्शन, उतना सारा फंक्शन है, और सारा का डिस्क्रिप्शन है सर। देखिए डिस्क्रिप्शन है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ डेटा, देखो बताया हुआ आपको कैसे यूज कर सकते हो। आपको मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा, देखो मीन, और ये देखो लिस्ट, है ना, ये देखो, ठीक है ना। तो यही चीज मैं आपको यूज करके लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, मीन कैलकुलेट करके दिखाया था। देखो मीडियन कैलकुलेट करना तो कैसे करोगे, तो ये जो एक ही आर्गुमेंट को कंटेन करता है, एक ही आर्गुमेंट पास कर सकते हो इस फंक्शन के अंदर, ठीक है ना, और वो एज ए लिस्ट आप पास कर सकते हो। इसके बारे में बताया हुआ, कैलकुलेट द मीडियन, और है ना 58 परसेंटाइल ऑफ डेटा ग्रुप, वगैरह वगैरह सारा चीज लिखा हुआ, डिस्क्रिप्शन है, कैसे यूज करो सब बताया हुआ। कैलकुलेटिंग, देखो कैलकुलेटिंग वेरिएबिलिटी और स्प्रेड, है ना, उससे रिलेटेड फंक्शन दिए हुए हैं, बहुत सारा चीजें, उसके एग्जांपल्स वगैरह सब चीज बताओ। देखो क्लासेस भी है यहाँ पे,
ये क्लासेस के बारे में बताया, वो क्लासेस हालांकि सिलेबस में नहीं तो अभी समझ में नहीं आएगा, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे सर, ठीक है ना। और ये सारा चीज है, ठीक है, आप देख सकते हो, गेटिंग एवरीबॉडी। तो ये सारा का सारा आपको इंट्रोडक्शन इसमें मिल जाएगा, आप बढ़िया से इसको एक बार देख लो, कुछ भी डाउट होगा तो जरूर पूछोगे, है ना। चलो खैर, अब मैं इसे क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है। और आपको थोड़ा सा मैं यूज करके भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, फिर से मैं पाइथन आइडियल ओपन करूंगा, बाय मिस्टेक मैंने उसे क्लोज कर दिया आपके सामने, ठीक है। तो ये हमारा पाइथन आइडियली ओपन हो चुका है, जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी, है ना। अच्छा, मेरे पीछे अभी तक फाइल हैंडलिंग का ही बैकग्राउंड लगा हुआ है, चलो इसे मैं हटा लूंगा। इंपोर्ट STAT, सॉरी, import STATISTIC, import statistic। चलो परफेक्ट एवरीबॉडी। अब आप स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो मीन फंक्शन है उसको यूज करना चाहते हो तो आप कैसे यूज करोगे? आपको लिखना होता मॉड्यूल का नाम STATISTICS, statistics, this is the name of the module. Import is a keyword which is used to import the module. अब statistics डॉट, है ना। अब आपको इसमें, इसके अंदर जो मेथड है, देखो इतना सारा मेथड है, सारा सारा लिस्ट आ गया आपके सामने, है ना। मैं मीन को यूज करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं लिखूंगा स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, और ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल आर्गुमेंट पास करना है। यहाँ पे मैं सिंपली 45 लिखूं, 66 लिखूं, और यहाँ पे एंटर की प्रेस करूं तो एरर मिलेगा, इट विल जनरेट एरर एवरीबॉडी, ठीक है। क्यों एरर मिलेगा आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना, कि इसका डिजाइनिंग कैसा किया गया। देखो फिर से मैं एंटर मारूंगा, फिर से एरर मिलेगा बेटा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बोल रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ठीक है। आप इंट ऑब्जेक्ट जो पास किए वो इंट डेटा पास किए, इंट डेटा आप पास नहीं कर सकते, वैसा ऑब्जेक्ट नहीं पास कर सकते। यहाँ पे आपको लिस्ट ही पास करना पड़ेगा एज आर्गुमेंट। तो लिस्ट कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं हम लोग सारे एलिमेंट को, एंड ऑल द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड विद कॉमा। तो 45, 46, 47, 48, 49, 50, और एक और कर दिए 51, है ना। तो इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको शॉर्टकट बताया था 1 सेकंड में मीन बताने का, है ना। अगर कंजिक्यूटिव डेटा आपके पास हो तो जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि इसका मीन क्या होगा, ठीक है। सभी कोई बता दे व्हाट विल बी द आंसर, है ना, क्या आंसर मिलने वाला है इसका, ठीक है। चलिए, तो नीरज का आंसर आ चुका है 48। मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो और कंजिक्यूटिव नंबर्स हो, ओके वेरी गुड, यू ऑल आर एक्सलेंट, ठीक है। तो आपका जो बीच वाला डेटा होता है वही अर्थमेटिक मीन होता है। मीन का मतलब एवरेज, क्लास 6, 7, 8 में, ये सब 5 में भी इवन बहुत पढ़ाया जाता है, मीन कैसे कैलकुलेट करने बताया जाता है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो बीच वाला होगा, इधर से 3 हटा दो और इधर से 3 हटा दो, जो बीच वाला होगा 48, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए, तो 48 विल बी द आंसर एवरीबॉडी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यार कंजिक्यूटिव डेटा पे ही ये वर्क करेगा, ये किसी भी चीज का मीन कैलकुलेट करके दे सकता है, ठीक है। ये तो बस मैंने ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे 100 दे दो भाई, ठीक है, 55.6 दे दो भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा चीजें होता है, उसको अगर हम यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, ये फायदा होता है मॉड्यूल का। तो ये तो बना बनाया मॉड्यूल है, लेकिन अगर हम चाहें कि अपना खुद का मॉड्यूल बनाए तो वो कैसे बनाए, है ना। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आज का क्लास टोटली उसी पे फोकस होगा कि हाउ वी कैन क्रिएट आर ऑन मॉड्यूल, हाउ वी कैन क्रिएट आर ऑन मॉड्यूल, है ना। चलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, यहां तक क्या सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अभी हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे। एक चीज और पहले फोकस कर दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं थोड़ा सा मॉड्यूल का। ये तो काम हो चुका हमारे पास, फिर से हम लोग आएंगे इस लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर। सभी को समझ में आ रहा है ना? एवरीबॉडी इज गेटिंग, शीतल गेटिंग, प्रांजल गेटिंग, एवरीबॉडी इज गेटिंग, किसी को कोई दिक्कत? गुंजन समझ में आ रहा है? ओके। अब आप देखोगे सर, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, ये तो जैसे कि मैंने बताया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारा आपका सारा आपको मॉड्यूल दिख रहा है, ठीक है। आपको एक मैथ मॉड्यूल के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाया गया क्लास 11 में भी, और बार बार टीचर्स एग्जाम्पल देते हैं, इवन की क्लास 12th में भी देते हैं एग्जाम्पल। मैथ मॉड्यूल सभी का फेवरेट होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मैथमेटिकल फंक्शन वहां पे होते हैं, ठीक है। अब क्या आपको यहाँ पे मैथ मॉड्यूल कहाँ पे आप मुझे बता सकते हो? चलिए एम लेटर में हम लोग आएंगे, एम
एम कहाँ पे आता है भाई? ABCDEFGHIJKLM। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेल बॉक्स है बेटा, है ना, मेल कैप है, ठीक है, माइंड टाइप्स है, मतलब मॉड्यूल फाइंडर है। तो एम नाम से तो मेरे पास इतना ही मॉड्यूल दिख रहा है, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग द मैथ मॉड्यूल हियर एवरीबॉडी, कैन यू टेल मी? नहीं है, नीरज से कहना नहीं है। नीरज, व्हाई दिस कोलाबेरी, व्हाई देयर इज नॉट द मैथ मॉड्यूल, व्हाई मैथ मॉड्यूल इज नॉट अवेलेबल हियर, ठीक है। मैथ मॉड्यूल आखिर अवेलेबल क्यों नहीं है? हमारे पास ओएस मॉड्यूल भी अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल कह सकते हो, ओएस मॉड्यूल अवेलेबल है, ठीक है। वैसा हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ को कुछ लेना देना नहीं है वैसा, ओएस का मतलब वो नहीं है, बट ओएस इज द जस्ट ओनली द नेम ऑफ द मॉड्यूल, है ना। सो व्हाई हियर वी आर नॉट गेटिंग द मैथ मॉड्यूल? ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू द रीजन। आपसे, आप जब एमएनसी कंपनी में जाओगे इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे आपसे सबसे पहला तो क्वेश्चन, अगर मॉड्यूल से पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि पाइथन का लाइब्रेरी में मैथ मॉड्यूल क्यों नहीं अवेलेबल होता है ना, वो आपको क्यों नहीं देखने को मिलता है। खैर, उसको समझाने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा एक बार फिर से, हेल्प ओएस मॉड्यूल को इस बार दिखाना चाहूंगा। ओहो, वी आर गेटिंग एरर, डू यू नो व्हाट इज द रीजन एवरीबॉडी? वी हैव टू इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल एंड नाउ यू कैन यूज द हेल्प फंक्शन, ठीक है। हेल्प फंक्शन अब यूज करो। चलो, इसमें देख रहे हो यार, कितना बड़ा मॉड्यूल है ना, कितने लाइंस का कोड है मालूम है आपको? कुछ 1785 लाइंस का कोड है। चलो यार, पढ़ लो इसको। रियली एक्सपेंड करना चाहोगे? इतना बड़ा मुझे मन नहीं था, बट कर दिए। चलो, हेल्प ऑन मॉड्यूल ओएस, अब भाई पढ़ते रह जाओ भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे बता रहा सारा चीज, मॉड्यूल रेफरेंस वगैरह बता रहा है ना, HTTPs वगैरह वगैरह, जो भी चीज हो, डिस्क्रिप्शन, ऑल फंक्शन फ्रॉम वगैरह वगैरह, सारा चीज का सारा डिस्क्रिप्शन भैया आ गया। मेथड डिफाइन से क्या क्या मेथड डिफाइन है, इनिट मेथड इसी के अंदर है। इनिट मेथड के बारे में बात करेंगे, वो देख लो। अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सारे चीजों का, देख लो। तो इनिट मॉड्यूल है, ठीक है। बहुत सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो भी हो, है ना, आप इसके बारे में देख चुके हो, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा। मैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे नीचे आते हैं हम लोग, या अब मैं यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट मैथ, ठीक है, इंपोर्ट मैथ। चलो, अब मैं करूंगा हेल्प मैथ। यहाँ पे 350 लाइन का कोड आया। चलो, अब इसमें क्या हेल्प, ये क्या हेल्प दिया है? दिस मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइंड। देखो बेटा, इस लाइन को बढ़िया से पढ़ो, ये चीज आपको कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइंड बाय द सी स्टैंडर्ड। यानी सी स्टैंडर्ड कहने का मतलब है, एक सी नाम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कि आप जब इंजीनियरिंग करोगे बेसिकली, तो सबसे पहला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, ठीक है सर। और मैथ मॉड्यूल जो है, या फिर मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शन, मेथड, जो भी चीजें, जो भी एट्रीब्यूट्स है, वो सारा का सारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। तो पाइथन क्या किया है ना, अपने फोल्डर्स के अंदर, है ना, ये मैथ मॉड्यूल को नहीं रखा है ना, मैथ मॉड्यूल के अंदर नहीं रखा। इसलिए यही वजह है कि वहां पे आपको मैथ मॉड्यूल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये खुद का इसका अपना जागीर है ही नहीं, ठीक है। वो डायरेक्टली बता भी देता है ना, कि दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइंड बाय द सी स्टैंडर्ड, कि भैया इसे मैंने नहीं बनाया है ना, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वहां से मैं इसे उठा रहा हूं और आपको मैं सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, हेल्प दे रहा हूं कि आप इसको यूज कर सकते हो मैथमेटिकल फंक्शन को, ठीक है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट वहां से मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिफाइंड बाय द, देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा हो, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइंड बाय द सी स्टैंडर्ड। लेकिन पिकल, डंप वगैरह ये सब जो था हमारा किसमें, पिकल मॉड्यूल में, सॉरी, पिकल मॉड्यूल में जो लोड और डंप मेथड ये सब है, ये सब आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलता। मैं ऊपर स्क्रॉल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं फिर से इसका डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहूंगा, ओएस मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन आपको दिखाना चाहूंगा सर, ठीक है। तो आते हैं ऊपर, या दैट्स परफेक्ट। देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिल रहा है कि डिफाइंड बाय द सी स्टैंडर्ड या जावा वगैरह, कुछ भी, कोई भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं दिख रहा है, ठीक है। इवन कि मैं आपको दिखाता हूँ, कोई छोटा सा मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं और उसी को करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इंपोर्ट पिकल, PICKL, इंपोर्ट पिकल। एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर आई एम राइटिंग हेल्प, और यहाँ पे मैं लिखूंगा PICKL, पिकल, है ना, हेल्प पिकल। एवरीबॉडी सी, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन इसका, कहाँ गया डिस्क्रिप्शन। देखो, सी मॉड्यूल्स, है ना,
कॉपी रेज फॉर मैकेनिज्म फॉर रजिस्टरिंग, जो भी हो, है ना, कस्टम पिकल्स, है ना, सी मॉड्यूल पिकल टूल, सोर्स फॉर, है ना, एक्सटेंसिव कमेंट्स, कुछ इसी टाइप का आपको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। मतलब ये अपने अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ये मतलब कि कहीं भी मेंशन नहीं किया कि किसी स्टैंडर्ड से लिए हैं या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिए या कहीं और सोर्सेज से लिया गया, ऐसा कहीं पे भी आपको जिक्र नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि ये इसका खुद का मॉड्यूल है और मैथ मॉड्यूल इसका खुद का मॉड्यूल नहीं है, इसीलिए मैथ मॉड्यूल जो वहां पे अवेलेबल नहीं है पाइथन फोल्डर, है ना। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा है? किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ तक में? बताइए, इज देयर एनी प्रॉब्लम? एवरीबॉडी क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो, तो प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, अभी तक कुछ वैसा है नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आएंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये देख लो, आपको मैंने बता दिया ये सारा का सारा सर क्या है, मॉड्यूल है। ठीक है, और मॉड्यूल क्या मैंने बताया था ना, यू नो दिस इज द एवरीबॉडी मॉड्यूल, ये सारे के सारे चीज जो है हमारा मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा फंक्शन, है ना, वेरिएबल, कांस्टेंट, क्लासेस, ये सारे चीजें। ठीक है, यहाँ LIBS लिखा हुआ है ना, LIBS लिखा हुआ, यानी कि ये क्या है ना, देखो टीक इंटर लाइब्रेरी का नाम सुने होंगे, है ना, तो यानी कि ये लाइब्रेरी है हमारा। ठीक है, वो हमारा क्या लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी हुआ। ठीक है, लाइब्रेरी ये सब जो चीज हुआ, पैकेजेस हुआ, दिस इज जस्ट लाइक अ फोल्डर एवरीबॉडी। ठीक है, वो क्या, जस्ट लाइक अ फोल्डर एवरीबॉडी, वो क्या फोल्डर है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा आपको फोल्डर भी दिख रहे होंगे, बहुत सारा फोल्डर दिख रहा है ना, जैसे कि मान लो यही वाला ईमेल ही है, तो ये हमारा फोल्डर ही है ना। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो पैकेजेस कह सकते हो, दिस इज द एवरीबॉडी पैकेजेस। क्या है, पैकेजेस है ये, है ना। और पैकेजेस इज जस्ट लाइक अ फोल्डर, पैकेज इज जस्ट लाइक अ फोल्डर वेयर, है ना, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स आर स्टोर्ड, वेयर कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स आर स्टोर्ड। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं आपको खुद का अपना पैकेज कैसे क्रिएट कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैकेज का नाम आप क्या रखना चाहोगे, आप लोग बता दीजिए, मेरे को सजेशन दीजिए, पैकेज का नाम क्या रखा जाए। ठीक है, आदर्श बताइए पैकेज का नाम क्या रखा जाए, श्वेता पैकेज का नाम क्या रखा जाए, एनीवन कैन टेल व्हाट विल बी द नेम ऑफ द पैकेज एवरीबॉडी, पैकेज का नाम क्या रखना चाहिए, चलिए बताइए, है ना। पैकेज का नेम हम लोग क्या रख ले, अभी तक किसी का सजेशन नहीं आया है, और जब सजेशन नहीं आता तो फिर मैं पैकेज का नाम बेसिकली अपना ही नेम रख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए पैकेज का नेम होगा मेरा नेम। चलो एक सजेशन आ गया, देखते हैं क्या सजेशन है। पैकेज का नाम बोल रहा जा रहा है, नीरज ने भेजा, बोला सर फिजिक्स। ठीक है, तो चलो पैकेज का नाम होगा फिजिक्स, बढ़िया है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है तो तुरंत से विजिबल भी होगा। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला कि मॉड्यूल पैकेज क्या होता है, पैकेज इज जस्ट ओनली जस्ट लाइक अ कंटेनर एवरीबॉडी, दिस इज अ फोल्डर, है ना, वेयर कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स आर स्टोर्ड, है ना। तो अभी इसी टाइप का हम लोग बनाने वाले हैं पैकेज, जैसा कि पहले से बना हुआ पैकेज दिख रहा है ना, देखो टिक इंटर, यहाँ पे देखो, ये देखो ये पैकेज, ठीक है ना, इसके अंदर आपको दिख रहा है ना, बहुत सारा देख लो, ज्यादा हम लोग बैक आ गए क्या, नहीं, चलो ठीक है। तो LIB के अंदर चलते हैं हम लोग, इसी के अंदर हम लोग काम करेंगे और यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे। मैं प्रेस करूंगा Ctrl+Shift+N, है ना, दिस इज द शॉर्टकट कीबोर्ड की टू क्रिएट अ फोल्डर एवरीबॉडी। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर नाम से हमारे पास एक फोल्डर बन चुका है, बट मैं इसे क्या करूंगा, फिजिक्स में चेंज करूंगा। आई विल चेंज दिस विथ फिजिक्स, फिजिक्स नाम से मैंने इसे चेंज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, है ना। ये देखो फिजिक्स नाम से मैंने क्या कर लिया है, यहाँ पे इसे चेंज कर दिया फिजिक्स नाम से। कोई दिक्कत है यहाँ तक सर? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, क्या समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि भाई क्योंकि प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग का मजा तो प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर फोल्डर बनाए तो ही मजा आएगा, है ना। तो क्या प्रोग्रामिंग के थ्रू फोल्डर बना सकते हैं फिजिक्स? आते हम लोग पाइथन आइडियली में, एवरीबॉडी यू कैन सी दिस इज द पाइथन आइडियली। और यहाँ पे मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ठीक है, इंपोर्ट, इंपोर्ट वही जो ओएस मॉड्यूल दिखाए थे, पहले मैं ओएस मॉड्यूल के इंपोर्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता है ओएस मॉड्यूल के अंदर एक मेथड है बड़ा ही कमाल का, जो कि हमें फोल्डर बनाने में क्रिएट करता है, फोल्डर बनाने में सॉरी मदद करता है। तो मैं लिखूंगा os.mkdir, बड़ा ही फेमस क्या है, मेथड है, और mkdir एक कमांड भी है जो कि आपको लिनक्स में मिल जाएगा, टू मेक डायरेक्टरी।
डॉस में कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपको फोल्डर बनाना हो तो आप mkdir या md कमांड वहां पे यूज कर सकते हो, है ना। दिस स्टैंड फॉर मेक डायरेक्टरी। अब मैं mkos.mkdir यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और क्योंकि आपने बोला कि सर मॉड्यूल का नाम फिजिक्स रखना है तो मैं फिजिक्स ही रखूंगा, ठीक है। फिजिक्स इज जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, है ना। So this is the text data everybody. So I will write in double quotation, single quotation और triple quotation. This is totally depend on you everybody. ठीक है। इसका साइज को मैं थोड़ा छोटा करूंगा, विंडो का साइज को, ठीक है, एक जस्ट अ सेकंड। और उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगा ताकि आप फील कर सको कि क्या फिजिक्स नाम का फोल्डर क्रिएट हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो अरे यार कुछ ज्यादा ही छोटा हो चुका है क्या? एक्चुअली आपके स्क्रीन पे तो इतना सारा चीज दिखेगा नहीं जितने स्क्रीन, मेरे स्क्रीन में देखो चैट बॉक्स है जो कि आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। मेरे स्क्रीन में आप सारे बच्चों का क्या है, वीडियो है, जो भी हो हाइड करके रखो, मतलब कि ऑफ करके रखो या जैसा भी हो, लेकिन है। तो ऐसा करते हैं, आपने तो देखा आपके सामने मैंने फिजिक्स नाम का, यस गुड इवनिंग कबीर, आप मैंने फिजिक्स नाम का, आप बहुत लेट आए हो, ठीक है, लगता आदर्श बोला तब ज्वाइन किए हो, ठीक है। तो आपके सामने देख रहे हो os.mkdir मैंने फिजिक्स लिखा और आपके सामने ही मैंने फिजिक्स फोल्डर डिलीट किया था, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहीं पे एंटर की प्रेस करूंगा, ठीक है। मैं वो वाले विंडो भी आपको नहीं दिखा रहा हूं, मतलब कि ये वाला भी फिलहाल नहीं दिखा रहा हूं। यहाँ पे देख लो फिजिक्स नाम का कोई भी फोल्डर नहीं, तो बस आप विश्वास ही कर लो फिलहाल, है ना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा दोनों विंडो को साथ में लाने में जूम में, ठीक है। और अभी मैं एंटर की प्रेस करूंगा और वहां पे फिजिक्स नाम का फोल्डर बन जाना चाहिए। क्या ऐसा मैजिक होगा? ओके लेट मी चेक एवरीबॉडी। आप देखो यहाँ पे क्या फिजिक्स नाम का फोल्डर बना भी है या नहीं, देखो तो दिख रहा है क्या फिजिक्स नाम का फोल्डर बना है क्या? एरर नहीं मिला तो इसका मतलब फिजिक्स नाम का फोल्डर भाई बनना चाहिए। क्या बना है? नहीं बना है क्या? अरे ये तो देखो देखो, बढ़िया से देखो फिजिक्स नाम का फोल्डर बना है या नहीं बना है। ये तो हम लोग गलत जगह आ गए। जस्ट अ सेकंड, आपको इतने में ही दिखेगा क्या फिजिक्स नाम का फोल्डर किसी को दिख रहा है? आप लोग इसमें रिफ्रेश कर लेंगे, हाँ ये बात सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक मिनट थोड़ा सा बैक आते हैं, ठीक है, और फिर से इसके अंदर जाते हैं। चलो अब देखो तो फिजिक्स नाम का फोल्डर दिख भी रहा है कहीं? फिजिक्स नाम का फोल्डर आई थिंक क्रिएट नहीं हुआ। एक बार और फिर से एग्जीक्यूट करेंगे क्योंकि अब तक तो दिख ही जाना चाहिए। अगर बनता तो एक बार मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ, कभी कभी नीचे भी बन जाता है, हालांकि बाय डिफॉल्ट फोल्डर जो है हमारा इसमें ऊपर ही बनेगा, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन अभी देख लो सारा कंटेंट तो लोड हो चुका है इस फोल्डर का, बना नहीं। एक बार फिर से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, फिजिक्स नाम का फोल्डर बनना चाहिए, है ना, आखिर क्यों नहीं बन रहा सर। चलो तो एग्जीक्यूट करते हैं उसको, फिजिक्स नाम का फोल्डर बनाते हैं या इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। चलो क्या बोल रहा लाइन 1, कैन नॉट क्रिएट अ फाइल व्हेन द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। यार ये तो बोल रहा फाइल जो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, केमिस्ट्री नाम का फोल्डर बनाते हैं, वो देखते हैं। गब्बर नाम से बनाना है? नहीं, केमिस्ट्री नाम से बनाते हैं, ठीक है। तो os.mkdir एवरीबॉडी केमिस्ट्री, ठीक है। देखो एग्जीक्यूट कर रहा है ये बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोल्डर बन रहा है यानी कि हमारा, और इसलिए एरर भी आ रहा है कहीं ना कहीं, तो फोल्डर बन ही जा रहा। हम लोग इसको देखेंगे फोल्डर कहाँ बन रहा है। सो केमिस्ट्री भी यहाँ पे आपको लेकिन फिलहाल नहीं दिख रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा। तो ये फोल्डर हमारा जा कहाँ रहा है? लेट मी चेक एवरीबॉडी। क्या बाहर में फोल्डर आ जा रहा है क्या? देखो यहाँ पे फोल्डर आ जा रहा है, ये देखो केमिस्ट्री एवरीबॉडी, केमिस्ट्री फिजिक्स, मैं बोला ना ये फोल्डर तो भाई बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये फोल्डर बन चुका फिजिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, बनने दो, यहीं पे हम लोग अभी काम चलाएंगे, ठीक है। ये देखिए फिजिक्स है और ये सर हमारा केमिस्ट्री है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीबॉडी, है ना। चलिए अब हम लोग देखो आगे काम क्या करने वाले हैं। सो ठीक है ना, अभी तक यहाँ तक हो गया, हमने सीख लिया कि कैसे फोल्डर बनाएंगे, क्या करेंगे, है ना। और अब जो है हम लोग ये सीखेंगे कि
भाई आखिर मॉड्यूल इसके अंदर कैसे क्रिएट करना, हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल, हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल, इसके अंदर मॉड्यूल कैसे क्रिएट किया जाए। चलो, तो सबसे पहले मैं आऊंगा यहाँ पे पाइथन आइडियली में, जैसा कि देख सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि कंट्रोल एन करेंगे और स्क्रिप्ट मोड में आएंगे। ठीक है, कंट्रोल एन, क्या हो गया भाई, जस्ट अ सेकंड, कंट्रोल एन, डिले थोड़ा डिस्प्ले हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे शायद। ठीक है, आपको दिख रहा है पाइथन स्क्रिप्ट दिख रहा है क्या, आपके स्क्रीन में पाइथन स्क्रिप्ट दिख रहा है, सब चीज सही चल रहा है, नेटवर्क इज ओके एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम ना। चलिए आगे देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एवरीबॉडी। तो चलो आप बताइए, ऐसा करेंगे कि उस पैकेज के अंदर मैं 2 मॉड्यूल क्रिएट करूंगा, 2 या 3 मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप बताइए मॉड्यूल का नाम क्या रखना चाहोगे, मॉड्यूल का नाम क्या रखना चाहोगे। तो ऐसा करते हैं, एक मॉड्यूल के अंदर मैं 3 फंक्शन क्रिएट करता हूं। तो डेफ, आप मॉड्यूल का नाम सोच लो, पहला मॉड्यूल का नाम, यहां पे मैं फंक्शन का नाम रखता हूं डेफ समीर, और ये रहा हमारा फंक्शन का नाम डेफ समीर, और सिंपली बस मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट, ठीक है, समीर इज अ गुड बॉय, ऐसा मैंने लिख दिया है। चलो ठीक है, तो बस ये फंक्शन हमारा इतना ही काम करने वाला है और कुछ नहीं, बड़ा छोटा सा फंक्शन है भाई। ठीक है, समीर फंक्शन को मैंने कॉल भी कर दिया है, एक और फंक्शन बनाएंगे, और अच्छा चलो यहाँ कॉल नहीं करते, क्यों कॉल करें, बस फंक्शन बनाते हैं ना, यहाँ पे क्यों कॉल करेंगे, है ना। तो ये पाइथन स्क्रिप्ट हो जाएगा फिर। तो डेफ, दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन, जैसे देखो पॉप फंक्शन, एसक्यूआरटी फंक्शन है ना, उस टाइप का हम लोग अपना फंक्शन बना रहे हैं। चलो दूसरा फंक्शन मैं बना रहा हूँ नीरज नाम से, और नीरज के अंदर मैं लिख रहा हूं क्या, प्रिंट, प्रिंट, ऐसा कुछ मैसेज दे रहे हैं, आई लाइक टू स्टडी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग वगैरह देख लोगे, SCIENC, कंप्यूटर साइंस टू मच। ठीक है, चलो परफेक्ट, तो ये काम हो चुका है, एक और कर ले, चलो डेफ। ठीक है, चलो मैंने कबीर नाम का एक बना दिया भाई, क्या, फंक्शन, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट, है ना, मान लो मैंने मैसेज लिख दिया, सॉरी, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा मैनेज करोगे, है ना, कोडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो जरा भी मैनेज मत करो। बताइए, अब तक आपने सोच लिया होगा मॉड्यूल का नाम क्या रखना है। ठीक है, जल्दी से बताइए मॉड्यूल का नाम क्या रखा जाए भाई, जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स ओपन है, मॉड्यूल का नाम क्या रखा जाए सर, मॉड्यूल का नाम क्या रखा जाए, मंकी, कैसा कैसा नाम सोच रहे हो आप लोग यार, चलो रख ही देते फिलहाल, मंकी, और गब्बर का डिमांड बहुत पहले से आ रहा है, तो इसके बाद हम लोग गब्बर नाम से भी एक मॉड्यूल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मैं इसे सेव एज करूंगा, और इसको हम लोग सेव करेंगे उसी फिजिक्स के अंदर करें, केमिस्ट्री के अंदर करें, फिजिक्स के अंदर करते हैं, हमारे मॉड्यूल का नाम फिजिक्स है, याद रखो, सॉरी पैकेज का नाम फिजिक्स है, और इसके अंदर मैं इसे सेव कर रहा हूं मंकी नाम से, MONKEY, मंकी, बाय डिफॉल्ट .py नाम से ये सेव होगा। चलो सेव हो चुका है, एक और कंट्रोल एम, एक और अभी मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, एक मॉड्यूल हो गया, इस मॉड्यूल के अंदर, मंकी मॉड्यूल के अंदर 3 फंक्शन है सर। अब दूसरा जो मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, इसके अंदर 2 फंक्शन रखते हैं, और ऐसा करते हैं हम लोग डेफ, इसमें कुछ थोड़ा सा भाई एरिया ओरिया टाइप का कुछ करते हैं हम लोग, डेफ एरिया, हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे किसका, L, B, थोड़ा कुछ लगना भी चाहिए कि हाँ कुछ काम हम भी कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देते हैं RETURN, रिटर्न L/B कर देते हैं, है ना, L/B, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिटर्न करेगा सर, नो प्रॉब्लम एवरीबॉडी, है ना। और फंक्शन का नाम एरिया रखें, चलो एरिया ही रखते हैं फंक्शन का नाम, या कुछ और कर दे, रेक्टेंगल कर देते हैं फंक्शन का नाम, मतलब आप समझ जाओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल। चलो ठीक है, अब डेफ, यहाँ पे SQAR स्क्वायर कर देते हैं, डेफ स्क्वायर, यहाँ पे एक S नाम का आर्गुमेंट दिया मैंने, और यहाँ पे रिटर्न, ये क्या करेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको रिटर्न करेगा, तो S इंटू S, साइड इंटू साइड। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, डेफ रेक्टेंगल, डेफ स्क्वायर। चलिए इसका, इस मॉड्यूल का नाम क्या रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे इस मॉड्यूल का नाम, तो रखेंगे गब्बर। चलो, तो इसे मैं GABBAR गब्बर नाम से सेव कर रहा हूं, और सेम फिजिक्स
पैकेज के अंदर सेव करें। चलो सर सेव हो चुका है, और कभी भी मीटिंग भी एंड हो सकता है, आप दोबारा ज्वाइन करोगे, सभी बच्चे दोबारा ज्वाइन करोगे, है ना, उसमें एक्चुअल एग्जीक्यूशन इसका दिखाएंगे, इसका फंक्शनलिटी दिखाएंगे कि कैसे काम करता है। लेकिन फिलहाल कंट्रोल प्लस एन मैं करने वाला हूं, और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, एक देखो आपको ओएस मॉड्यूल के अंदर इनिट नाम का मैंने मॉड्यूल दिखाया था, सॉरी ओएस के अंदर एक इनिट नाम का देख रहे थे ना, कुछ था, ठीक है। लेकिन यहां पे हम एक इनिट नाम का मॉड्यूल क्रिएट करने वाले हैं, जो कि पूरा का पूरा ब्लैंक फाइल होगा, ठीक है। इसको बस सेव कर लिए, ओके। तो कहां पे हमारा मीटिंग एंड हुआ था, मैं एक इनिट नाम का फोल्डर बनाने वाला था, और मैंने बनाया नहीं जैसे ही मीटिंग एंड हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आता। आप कॉस्ट शीतल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए बस देख लोगे, हम कंप्यूटर लैब में जब रहे, है ना, तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है ना, और देख लोगे बेसिकली कम से कम अकेले रहे, ठीक है, या फिर बाहर में बहुत लोगों के साथ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, चलो एवरीबॉडी, अब देखते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा था एक इनिट नाम का मॉड्यूल बनाने वाला है। अब इसका क्या फायदा होता है इनिट नाम का मॉड्यूल का, अभी जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, एक तो मेरा पाइथन आइडियली यहाँ पे ओपन है, ठीक है, और ये गबर नाम का मॉड्यूल बनाया और मंकी नाम का मॉड्यूल बनाया, और यहाँ पे सारा चीजों को हम लोग सेव कर रहे हैं, फिजिक्स नाम का जो पैकेज है उसके अंदर सेव कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं अनटाइटल्ड स्क्रिप्ट है हमारे पास, जो कि अभी से मैंने सेव नहीं किया, इसे हम लोग सेव करेंगे इनिट नाम से। और ये इनिट का काम क्या होता है वो बताएंगे। सबसे पहले देखो कैसे सेव कर रहे हो, शिफ्ट के साथ वन टाइम अंडरस्कोर टू टाइम, फिर INIT, अगेन शिफ्ट के साथ वन टू, दैट्स इट। ये इनिट क्या करता है ना, ये बस आपको ये करता है, डिफरेंशिएट करता है कि दिस पैकेज इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर पैकेज, ये डिफरेंशिएट करने का काम करता, और इसका कुछ खास वैसा रोल नहीं है। यानी कि इनिट मॉड्यूल हम लोग ना भी बनाए तो काम चलेगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये ऐसे ही बना दे रहे हैं। मान लो कि फिजिक्स नाम का एक और पैकेज मेरे पास हो, फिजिक्स नाम का पैकेज किसी और लोकेशन में, इस लोकेशन में नहीं। अब पैकेज भी हम लोग भैया किसी भी लोकेशन में बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पे आपको पैकेज क्रिएट करना। मैं सी ड्राइव में पैकेज क्रिएट कर सकता हूँ, डी में कर सकता हूँ, ई में कर सकता हूँ, एफ में कर सकता हूँ, डेस्कटॉप पे बना सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। तो मान लो कि एक पैकेज तो यहाँ पे है हमारे पास सी ड्राइव में, और एक डेस्कटॉप पे मैं पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ, उसका भी नाम फिजिक्स है, ठीक है। तो अब दोनों का दोनों पैकेज का नाम फिजिक्स है ना। अब आप सोचो, अब उस पैकेज के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उसको अगर इंपोर्ट करना है ना, उसको आपको यूज करना, तो कैसे यूज करोगे। इंटरप्रेटर आपको क्या बोलेगा, है ना, किसका मॉड्यूल निकाल करके आपको देगा, है ना, किसका मॉड्यूल आपको उठा करके देगा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगी भैया कौन सा फिजिक्स का मॉड्यूल इसको ला करके दे। तो यही इनिट जो है ना, यही डिफरेंशिएट करने में मदद करता है ना, यही बताता है कि भैया ये मॉड्यूल अलग है, सॉरी ये पैकेज अलग है, ये पैकेज अलग है, दोनों को डिफरेंशिएट करता है, राइट। तो इसे फिलहाल मैं क्रिएट कर ले रहा हूं और इसे मैं सेव कर दे रहा हूं, ठीक है। और ये बिल्कुल ब्लैंक फाइल रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। इनिट के बारे में और भी मैं एक मतलब आपको डिस्क्राइब कर दूंगा बहुत ज्यादा डिटेल्स में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अभी मेरा फोकस जो है हाउ टू क्रिएट आर ऑन पैकेज उस पे है, तो उसी पे हम लोग ज्यादा करके बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं सर, इतने सारा फाइल है फिलहाल हमारे पास, अब थोड़ा कुछ काम भी कर लिया जाए कि आखिर इसको यूज कैसे करना। तो जैसा कि देख रहे हो ये हमारा पाइथन आइडियली हम लोग इंटरेक्टिव मोड में आ चुके हैं। नाउ आई वांट टू यूज माय मॉड्यूल, हाउ कैन आई यूज दिस एवरीबॉडी, ठीक है, कैसे उसे यूज कर सकते हैं, है ना। क्या मैं सारे को क्लोज करके दिखाऊं एक बार, तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, है ना, थोड़ा फील आएगा कि भाई हाँ सर एकदम अपना बना, एकदम पूरा लग रहा ओरिजिनल ब्रांड, है ना। नहीं तो ऐसे मजा नहीं आया। सारे चीज को बंद करते हैं, जैसा इंपोर्ट मैथ करते हैं और फटाफट काम करना शुरू करते हैं ना, वैसे ही फीलिंग आना चाहिए ना। तो चलो सारा चीज क्लोज हो चुका है, और अब मैं फिर से पाइथन आइडियली ओपन करने वाला हूं। तो ये हमारा पाइथन आइडियली ओपन हो चुका है सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना। पाइथन आइडियली हमारा ओपन हो चुका है, या परफेक्ट। अब देखो, अब बताओ आपके पैकेज का नाम क्या है, इंपोर्ट क्या, फिजिक्स, इंपोर्ट फिजिक्स पैकेज का नाम,
ठीक है, हम लोग फिजिक्स जो है इस पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट फिजिक्स एवरीबॉडी, दिस इज द पैकेज, नो प्रॉब्लम। अब फिजिक्स पैकेज के अंदर क्या क्या मॉड्यूल था, क्या आपको पता है? डू यू नो व्हाट आर द मॉड्यूल्स इनसाइड फिजिक्स? कुछ मैंने नेम सेव किया था, क्या याद है? शायद एक नीरज नाम का मेरे पास मॉड्यूल है। नहीं, मॉड्यूल का नाम तो ये है भाई, मंकी और गब्बर, ठीक है ना। तो फिजिक्स के अंदर मेरे पास जो मॉड्यूल है उसका नाम है मंकी, है ना। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट फिजिक्स डॉट MONKEY, मंकी, इंपोर्ट फिजिक्स डॉट मंकी, नो प्रॉब्लम, और एंटर की मारेंगे। लेकिन यहाँ पे मिल रहा है एरर, बोलता नो मॉड्यूल नेम फिजिक्स, नो मॉड्यूल नेम फिजिक्स। ओके एवरीबॉडी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? लाइन 1, ठीक है, शायद हमारा लोकेशन का ही मेन प्रॉब्लम हो रहा है। जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, मैं फिर से एक बार ओपन करता हूं, और वो हम लोग जो है ना बाहर में जो उसको फिजिक्स बना लिए उसकी वजह से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन करना चाहिए था, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं था। ये क्या एड्रेस आ गया है? जूम का एड्रेस आ गया, लिंक आ गया। जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी, लेट मी चेक दैट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था कि भाई, क्या हमारा फिजिक्स नाम का, तो भाई फिजिक्स का स्पेलिंग थोड़ा देख लेते हैं, शायद उसमें प्रॉब्लम हो। क्या प्रॉब्लम है? हाँ वो तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, LIB में मूव कर देंगे, बहुत ज्यादा टाइम थोड़ी लगने सर वाला है, पी लेकिन एक बार कैपिटल देख होगा। लेते। क्या बोल रहे हो बेटा? सर पी कैपिटल होगा। सर पी हाँ, कैपिटल होगा। पी कैपिटल होगा। सर पी कैपिटल होगा। हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो हम देख लेंगे, वही देखने के लिए उसको ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा था कि पी शायद कैपिटल ही होगा, बट एक बार चेक कर लेते हैं एक्चुअली में फिजिक्स का मैंने कैसे लिखा है। सो या पी कैपिटल, इट्स पी कैपिटल एवरीबॉडी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो लोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंपोर्ट फिजिक्स, बट देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम होता भी है या नहीं। इंपोर्ट फिजिक्स डॉट मंकी, एवरीबॉडी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन सी, है ना, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। हाँ, यस प्रांजल, फिजिक्स जो है वो आपका पैकेज है, ऑफ कोर्स इट इज अ पैकेज, और इसीलिए हम लोग को ये लाइन ऐसा लिखना पड़ रहा। पैकेज, पैकेज के अंदर आपको क्या इंपोर्ट करना? मॉड्यूल, आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है इंपोर्ट फिजिक्स डॉट मंकी। अगर केवल मॉड्यूल रहता तो हम डायरेक्ट लिखते इंपोर्ट मंकी, लेकिन मंकी जो है फिजिक्स के अंदर है, फिजिक्स इज अ पैकेज, तो उसके अंदर जो हमारा ये क्या है, मंकी क्या है, मॉड्यूल है, तो मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ रहा है, ऐसा कमांड देना पड़ रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई ये मंकी, भाई इतना बड़ा नाम हम नहीं लिखेंगे, तो आप इसको फिर जानते हो, है ना, इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसका नेम कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया इंपोर्ट फिजिक्स डॉट मंकी एज कुछ भी, जो भी अच्छा लगे, जैसे RS मैंने कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस मंकी मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शन था, क्या किसी को याद है मंकी मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शन था? उस फंक्शन को यूज करना मुझे। RS डॉट समीर था, RS डॉट समीर, तो RS डॉट समीर, मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा, और देखो समीर इज अ गुड बॉय लिखा हुआ आ जाएगा। हाउ इंटरेस्टिंग एवरीबॉडी, RS डॉट समीर एंड समीर इज अ गुड बॉय, दैट्स ऑसम एवरीबॉडी। RS डॉट नीरज भी था क्या? देखो दिख रहा भी, जैसे बाकी जो इनबिल्ट जो मॉड्यूल्स होते हैं, पैकेज जो होते हैं, इनबिल्ट जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर सारा फंक्शन दिखाता था ना, वैसे यहां दिखा भी दिया। देखो नीरज है, कबीर है, समीर है, इसके अंदर तीन तीन फंक्शन है मेरे पास, तो मैं लिखूंगा नीरज, है ना, RS डॉट नीरज, और दैट्स इट एवरीबॉडी, वी आर गेटिंग, आई लाइक टू स्टडी कंप्यूटर साइंस टू मच। RS डॉट कबीर, और बस मिल गया, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग एवरीबॉडी, है ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल, है ना, और ये जो है इस मॉड्यूल के अंदर हमने तीन फंक्शन बनाया था, और वो तीनों फंक्शन को हम यूज कर पा रहे हैं, और कभी भी फ्यूचर में यूज कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कभी भी हम लोग लेन फंक्शन यूज कर लेते हैं, SQRT यूज कर सकते हैं, वैसे इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो, बार बार ऐसा आपको लिखने का जरूरत नहीं, कोडिंग करने का जरूरत नहीं है ना। तो ये इसका कुछ एडवांटेजेस होता है। तो इस टाइप का बहुत सारा चीज क्या कर लो, प्रोग्राम वगैरह बना करके रख लो, है ना, और बस उसको यूज करते रहो, एक बार कॉल करो, है ना, फंक्शन का नाम से कॉल करो, और पूरा का पूरा आउटपुट आ जाने वाला है ना, तो उतना आपको टाइम नहीं लगेगा फिर से दोबारा से कोडिंग करने में, है ना, ये फायदा है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट
वाले मॉड्यूल को इंपोर्ट करके देखते हैं। तो इंपोर्ट फिजिक्स डॉट, क्या नाम था भैया? गब्बर क्या था? मैंने स्मॉल में लिखा था, कैसे लिखा था भाई आप ही लोग बताओ? इंपोर्ट फिजिक्स डॉट गब्बर, क्या ऐसे ही था? स्मॉल था? चलो देख लेते हैं। या नो एरर एवरीबॉडी, इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही था। अब गब्बर के अंदर आपको मालूम है GABBAR, गब्बर के अंदर हमारे पास गब्बर के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शन थे, और उस फंक्शन का नाम जहां तक मुझे याद है रेक्टेंगल था। तो रेक्टेंगल, अब देखो मैं थोड़ा सा एरर नहीं आ रहा है, प्रोग्रामिंग करो और एरर ना आए तो मजा नहीं आता। तो बस मैं लिखूंगा गब्बर डॉट रेक्टेंगल और देखते हैं, वाओ वी आर गेटिंग द एरर, नेम गब्बर इज नॉट डिफाइंड एवरीबॉडी। क्या गब्बर का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है? एवरीबॉडी, क्या GABAR किए थे क्या? नहीं भाई, स्पेलिंग तो मुझे नहीं लगता गलत होगा भी, शायद गलत तो नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। जब हम लोग GABBAR नो प्रॉब्लम, जब मंकी हम इंपोर्ट कर सकते हैं तो गब्बर में इसको क्या प्रॉब्लम है भाई, है ना? नेम एरर, नेम गब्बर इज नॉट डिफाइंड बोलता है, ऐसा कैसे बोल रहा भाई? ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। नेम एरर, अच्छा फिर से इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट रेक्टेंगल का स्पेलिंग गलत है। नहीं इंपोर्ट सर, सही है सर। इंपोर्ट फिजिक्स डॉट GABBAR, बढ़िया से स्पेलिंग देख लो भाई, सही बात है, स्पेलिंग का लफड़ा नहीं होना चाहिए, है ना? देख लो, इंपोर्ट फिजिक्स डॉट गब्बर, अगर यहां एरर नहीं दे रहा तो फिर गब्बर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? GABBAR गब्बर डॉट RECTANGLE रेक्टेंगल, गब्बर डॉट रेक्टेंगल, ऐसा फिर से मिल रहा है एरर। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, नेम गब्बर इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्या कर रहा भाई? अच्छा हम लोग एलियास यूज करते हैं, गब्बर को चेंज कर देते हैं RK में, इस बार RK डॉट रेक्टेंगल, RK डॉट रेक्टेंगल, RECTANGLE, RK डॉट रेक्टेंगल। क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे? लेट मी चेक। अच्छा एलियास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलियास अगर हम लोग यूज कर रहे हैं ठीक है तो हमारा आउटपुट जो है सही आ रहा है, ठीक है ना? डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग जो है मॉड्यूल के नाम से इसको कॉल नहीं कर पा रहे हैं, है ना? लेकिन ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए यार। इंपोर्ट वही प्रॉब्लम ही देख रहे हैं, ठीक है? इंपोर्ट फिजिक्स डॉट GABBAR गब्बर, अब GABBAR गब्बर डॉट RECTANGLE रेक्टेंगल। अब यहाँ 5,3 मैंने किया, तो आप जो अपना खुद का मॉड्यूल बना रहे हो वो कह रहा है कि आप इसको डायरेक्ट उसी नेम से यूज नहीं कर सकते, इसको बोलता है कि गब्बर इज नॉट डिफाइंड बोल दे रहा है ना? इसको हम लोग को नेम चेंज करना पड़ जा रहा है। फिजिक्स पैकेज के अंदर है इसलिए। अच्छा एक मिनट, फिजिक्स डॉट GABBAR गब्बर, फिजिक्स डॉट गब्बर डॉट रेक्टेंगल 5,3 RECTANGLE रेक्टेंगल, लो बेटा, है ना? तो एक्चुअली इसका हाँ सिंटैक्स ही गलत है ना? सिंटैक्स गलत यूज कर रहे थे हम लोग, ठीक है? अभी मुझे लगा कि नहीं, वेरी गुड श्वेता, ठीक है? फिजिक्स पैकेज के अंदर है तो आपको नहीं रीस्टार्ट, हाँ एक बार रीस्टार्ट करके भी देखेंगे, लेकिन
एक्चुअल सिंटेक्स यही होगा। एक बार फिर से मैं इसे ओपन करता हूं एवरीबॉडी, पाइथन आइडियली फिर से ओपन करेंगे और देखेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, ठीक है, हम लोग बहुत बार सही कोडिंग किए हैं और उसका आउटपुट गलत मिलता है, क्योंकि फिर से दोबारा से वही हम लोग कोड लिखते हैं और हमें आउटपुट सही मिल जाता है। तो इंपोर्ट मैं करूंगा फिजिक्स, और इंपोर्ट फिजिक्स डॉट व्हाट सर, गब्बर था, GABBAR गब्बर, इंपोर्ट फिजिक्स डॉट गब्बर, और GABBAR गब्बर डॉट क्या है, RECTANGLE रेक्टेंगल, और यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, पास करेंगे 5,3 और क्या, चलो दैट्स इट एवरीबॉडी। बट नहीं, ठीक है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है, अभी ये प्रूफ हो चुका है यहाँ पे। सॉरी एवरीबॉडी, आपको लिखना ही पड़ेगा फिजिक्स, है ना, फिजिक्स, आपको पैकेज का नाम फिजिक्स डॉट गब्बर करना पड़ेगा। अगर ये मेरा मॉड्यूल डायरेक्टली अगर LIB फोल्डर के अंदर हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी अभी हम दिखा देंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको ऐसा करना पड़ेगा, और नहीं तो बेटर है कि आप इसका एलियास क्रिएट कर लो, इसका कोई अनदर नेम दे दो, जो कि हम लोग अभी दे रहे थे, लाइक दिस, इंपोर्ट फिजिक्स डॉट GABBAR गब्बर एज, आप कुछ कर दो, कुछ भी कर दो, एक्स ही कर दिया मैंने। अब यहाँ कर लो x डॉट RECTANGLE रेक्टेंगल, और यहाँ कर दो 4,2, कुछ भी कर दो, चलो 2.5 कर दिया मैंने एवरीबॉडी, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। x डॉट, एक और इसके अंदर मैंने बनाया था स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, तो मैं चाहता हूं क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करके दे, 36 का स्क्वायर कैलकुलेट करके दो भाई, तो ये बिल्कुल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। होप सो एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड नाउ, नो प्रॉब्लम। मंकी कैसे काम किया, मंकी भी कहाँ काम किया था, मंकी भी कहाँ काम किया था, इंपोर्ट फिजिक्स, उसमें इलियास ही यूज किए थे, इंपोर्ट फिजिक्स डॉट MONKEY मंकी, इंपोर्ट फिजिक्स डॉट मंकी, आप देखो MONKEY मंकी डॉट नीरज, मंकी डॉट नीरज, देखो एरर आया ना, एरर आया ना सर, गेटिंग एवरीबॉडी एरर, ठीक है, चलो जस्ट अ सेकेंड, एरर आ चुका है। अब वही काम करेंगे एज, इसको कर दिए क्या, RS, अब करो RS डॉट नीरज, ठीक है, लो, आई लाइक टू स्टडी कंप्यूटर साइंस टू मच, ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आपको कोई भी चीज हम गलत नहीं बताएंगे, ठीक है, इसका यही कॉन्सेप्ट है एवरीबॉडी, ठीक है। और अभी हम दिखा देते हैं, डायरेक्ट हमारा मॉड्यूल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली उसके नेम से, क्लियर होगा, ठीक है, ऐसा करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहां तक मैं बताऊं, एक्चुअली मुझे कहीं निकलना है, ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे रखेंगे। आप लोग बेसिकली पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलो। एक और फंक्शन जल्दी से देख लो, हेल्प में देखो क्या होता है, जैसे मैंने हेल्प लिखा ना, मैथ, एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंपोर्ट नहीं हुआ है, देखो एक्चुअली मेरा जब लेट होने लगता है ना, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हेल्प मैथ, नो प्रॉब्लम एट एवरीबॉडी, यू कैन सी, तो ये देखो इसका सारा का सारा जो है कहां पे गया हमारा, ये देखो सारा का सारा, ये सारा चीज देख लो, कितना डिस्क्रिप्शन आ रहा है भाई, देख लो फटाफट, देखो देख लो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक DIR नाम का हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है, इसके अंदर मैथ को लिखेंगे तो क्या आएगा, ये केवल बताएगा कि इस मैथ मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम देगा लिस्ट के फॉर्मेट में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्प एंड DIR फंक्शन, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्प एंड DIR फंक्शन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्लास जो मेरा होगा वो बेसिकली फोकस होगा मॉड्यूल पे, आज क्योंकि पैकेज पे काम कर रहे थे और कंपैरिजन कर रहे थे मॉड्यूल से, इसलिए थोड़ा सा लास्ट में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि शायद आपको पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं, उसको समझने में जरा भी प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर किसी का भी डाउट है तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में पूछ लो, चैट बॉक्स इज ओपन, या फिर आप लोग सभी कोई ऑडिबल हो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। आज के लिए बस इतना ही है।